इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करके एक स्टेटमेंट को कंडीशनली चला सकते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो उस कंडीशन से यस या ट्रू रिटर्न होगा और उसके जो कोड ब्लॉक है वो रन होगा। अगर फॉल्स है तो वो कोड ब्लॉक रन नहीं होगा। इसके साथ ही हमने लूप्स के बारे में बात की थी, कैसे हम एक कंडीशन के बेस पे एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार चला सकते हैं या फिर एक लूप से हम 50 या 100 बार एक कंडीशन को एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस की बात करेंगे। हम वीडियो 1 से ही कुछ फंक्शंस को हम देखते आ रहे हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस को। जैसे कि मैंने आपको प्रिंट के बारे में बताया था। प्रिंट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो पाइथन में हमारे पास पहले से डले हुए आते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंट है, इनपुट है, POW है, या फिर हमने जो इससे पिछली वीडियो में कास्टिंग की थी str फंक्शन हमने यूज़ किया था इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर int फंक्शन हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है क्योंकि पाइथन हमें ये ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, हमें इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। हम अपने आप से अपने फंक्शंस लिख सकते हैं। जैसे कि आपने एक एरिया का फंक्शन बना दिया तो उसके अंदर जब आप कोई दो नंबर पास करोगे तो वो दोनों उनको उनका स्क्वायर या उनका मल्टीप्लाई करके दे देगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम एक बार बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी एलिमेंट्री स्कूल में तो आपने मैथ्स में फंक्शन के बारे में बात की होगी। फंक्शन हमारा एक प्रोसीजर होता है जो हम इनपुट पे हम लगाते हैं और हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। जैसे साइन एक फंक्शन है, कोस एक फंक्शन है। तो हम एक एंगल पास करते हैं साइन के अंदर और साइन एक वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे ही हम फंक्शन कंप्यूटर्स में भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट वाइज ऐसे बना सकते हैं कि आप उसको कुछ इनपुट देंगे और वो कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करेगा या फिर कोई आउटपुट वो रिटर्न करेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले बिल्ट इन के बारे में बात करते हैं। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। तो सबसे बेसिक हमारे पास जो फंक्शन था प्रिंट, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के आगे अगर हम ऐसे दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है। मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा इनपुट्स देने हैं इस फंक्शन को तो आप कोमा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो कोमा यूज़ करते हैं तो आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं विदाउट कोमा। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये फिर से हमारा बिल्कुल सबसे पहले वाला प्रोग्राम है जो हमने किया था। हेलो हमने प्रिंट किया तो प्रिंट हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। ऐसे ही मान लीजिए x, हमें एक POW नाम का फंक्शन होता है हमारा जो पावर कैलकुलेट करता है। मान लीजिए आपको चाहिए 2 की पावर 4 कितना होता है। अब इसमें हमने देखिए दो पैरामीटर पास किए हैं। मैं यहाँ पे x को प्रिंट कराता हूँ तो 16 आ गया मेरे पास। 4 बार इसने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ वेरिएबल में स्टोर कराने की बजाय इसको अगर मैं
फिर इसमें स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट हम करते आए हैं प्लस सिंबल यूज़ करके। जो भी यूज़र ऐड करेगा वो हेलो के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं रन करूँगा तो हमसे इनपुट मांगा जाएगा। वो वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ लिखूँ। नेम के बाद यहाँ देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर संजय और एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने बोल दिया हेलो संजय। तो डायनामिकली इसने हमसे इनपुट लिया। आप ये इनपुट लेके ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बहुत इनपुट ही आप अपने यूज़र से हमेशा लेंगे और उस इनपुट के बेस पे ही अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं। आप प्रोग्राम एक यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो जो यूज़र है वो इन इनपुट्स के बेस पे काम करेगा। आप यूज़र को सोर्स नहीं देने वाले, वो वेरिएबल्स को ऐसे आप चेंज कर करके नहीं देखेगा। उसको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा अल्टीमेटली और सॉफ्टवेयर उनसे इनपुट मांगेगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक फाइल का एक्सटेंशन मांग सकता हूँ, वही एंटर फाइल नेम या एंटर एक्सटेंशन नेम, और फिर मैं उस नाम की सारी फाइल्स को कॉपी करके कहीं और मूव कर सकता हूँ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो 3 फंक्शंस के बारे में हमने बात की, इनपुट, प्रिंट, POW। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक अपर नाम का फंक्शन होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ हेलो जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ डॉट अपर लिख देता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है अपर नाम का। ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अभी फिर से इनपुट मांग रहा है। मान लीजिए मैं संजीव लिखता हूँ इस बार, तो इसने हेलो को देखो कैपिटलाइज कर दिया। मैंने नॉर्मली लिखा था। डॉट अपर जो है वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि सारा कुछ अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हमारे पास एक लोअर फंक्शन है जो सारा कुछ स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है पाइथन के फंक्शंस की। आगे जब हम लाइब्रेरीज इन बिल्ट लाइब्रेरीज के डेटाबेस पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा एक वेब पेज डेडिकेटेड है python.org पे, जिसमें बहुत ही सारी लाइब्रेरीज के बारे में बात की हुई है जो आपको इंस्टॉल भी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जो आप पाइथन की कम्युनिटी के बाहर के लोगों ने बनाई है, वो भी फ्रीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा कोड बेस है पाइथन का। बहुत सारे फंक्शन यूजफुल ऐसे लिखे हुए हैं आपको, जैसे साइन कोस टैन है, ये फंक्शन मैथ्स में होते हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन कोस टैन के फंक्शन रन करके वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं। आपको बैठ के इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर 1 पास हो तो वैल्यू 90 डिग्रीज देनी है। ऐसा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में सारा कुछ हमारे पास रेडिली अवेलेबल रहता है। तो ये थे हमारे इनबिल्ट फंक्शन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कस्टम फंक्शन हमारे होते हैं, जो फंक्शंस हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे। थैंक यू।